नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एडिबल पोर्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप, या आप बोल सकते हो कि एडिबल पार्ट्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप। यानी जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर खाने योग्य भाग या खाने जाने वाला जो भाग है वो कौन सा होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी हेडिंग लगाएंगे मेरे साथ साथ, एडिबल पार्ट ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स। एडिबल edible part of edible part of different fruit crops, different fruit crops, different fruit crops। यानी जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके अंदर एडिबल पार्ट्स जो जो हैं उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपको एडिबल पार्ट पढ़ने से पहले एक छोटा सा डायग्राम समझना पड़ेगा। देखो, मेजरली हम फ्रूट्स के अंदर बात करें तो मैं आपको डायग्राम बताता हूं। अलग अलग इस प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। अलग अलग क्या पाई जाती है भाई? लेयर पाई जाती है। देखो, कुल मिला के 3 लेयर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये अलग अलग क्या पाई जाती है फ्रूट के अंदर? लेयर। सबसे बाहर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? इस लेयर को ऊपर बोलते हैं एपिकार्प। क्या बोलते हैं इसको? एपिकार्प। या इसी को आप क्या कह सकते हो? एक्सोकार्प। क्या बोल सकते हो? एपिकार्प या एक्सोकार्प। यानी सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, जिसको अपन छिलका भी कह सकते हैं एक तरीके से, तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी हो गई? एपिकार्प वाली लेयर हो गई। कौन सी लेयर हो गई? एपिकार्प। जो बीच वाली लेयर होती है प्यारे दोस्तों, जो मिडल लेयर होती है, उस मिडल लेयर को बोलते हैं मीजोकार्प। क्या बोलते हैं इस लेयर को? मीजोकार्प। ठीक है, तो बीच वाली लेयर मीजोकार्प बोलेंगे। और जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो सीड के साथ में अटैच होती है, सीड वाली जो लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं अपन एंडोकार्प। क्या बोलते हैं भाई? एंडोकार्प। यानी कि कुल मिला के ये 3 लेयर आपको फ्रूट्स के अंदर याद रखनी है। फर्स्ट अपर लेयर एपिकार्प या एक्सोकार्प, सेकंड मिडिल लेयर मीजोकार्प, एंड थर्ड लास्ट और इनर जो लेयर होगी उसे अपन कहेंगे एंडोकार्प। और इन तीनों को कलेक्टिवली एक साथ क्या कहा जाता है? इन तीनों को एक साथ कहते हैं पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो सबसे पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए। देखो, मैं भी आपको बताऊंगा भाई, पेरिकार्प बेर में खाते हैं, रेड पाम में खाते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि पेरिकार्प है क्या। पेरिकार्प का मीनिंग हो गया कंप्लीट जो उसकी जो फ्रूट है उसकी जो लेयर हो गई वो पेरिकार्प हो गई। एपिकार्प बाहर वाला या जो आउटर सरफेस हो गई उसको अपन ने एपिकार्प नाम दिया है। मिडल या फिर अपन बात करें जो बीच वाली सरफेस हो गई उसको अपन ने मेसोकार्प कहा। और लास्ट इनर जो सरफेस हो गई उसको अपन ने क्या नाम दे दिया भाई? एंडोकार्प। ये चीज क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अपन एक टेबुलर फॉर्म में इनको जितने भी फ्रूट्स हैं उनके क्या पढ़ेंगे? एडिबल पार्ट्स। तो आप भी मेरे साथ एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, और टेबल को 2 भागों में आपको डिवाइड करना है। फर्स्ट साइड आपको लिखना है एडिबल पार्ट्स। क्या लिखना है भाई? पहली साइड में क्या लिखोगे आप? एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट। ठीक है। और सेकंड साइड आपको लिखना है भाई एग्जाम्पल। यहां पे क्या लिखना है? एग्जाम्पल। यानी कि कौन कौन से फ्रूट्स आएंगे उनके आपको एग्जाम्पल। देखो, सबसे पहले अपन बात करें एडिबल पार्ट में, तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं पेरिकार्प के बारे में, कि पेरिकार्प किस किस फ्रूट के अंदर कहा जाने वाला भाग है या एडिबल पार्ट है। तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, बेर, डेट पाम, सीताफल जिसे अपन कस्टर्ड एप्पल बोलते हैं, ठीक है। और एक आपको याद रखना है क्या? एवोकाडो। तो 4 अपन लिखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे एवोकाडो। एवोकाडो, एवोकाडो, बेर, कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल जिसे अपन क्या कहते हैं भाई? सीताफल। और लास्ट वन इज डेट पाम। लास्ट वन इज डेट पाम। तो छोटी सी ट्रिक भी निकल गई यहां से। निकली क्या? ए बी सी डी ट्रिक हो गई ना? ए बी सी एंड डी। ये ट्रिक भी आप लोगों को याद हो जाएगी। देखो, ए का मतलब एवोकाडो, बी का मतलब बेर, सी का मतलब कस्टर्ड एप्पल, डी का मतलब डेट पाम। तो आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं कि जो हम पेरी का आप खाते हैं फ्रूट्स, वो कौन कौन से हैं भाई? ए बी और सी एंड डी।
ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। अब देखो सब सेकंड अपन बात करेंगे मीजोकार्प के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मीजोकार्प। अब देखो मीजोकार्प मैंने अभी आप लोगों को बताया, फ्रूट के अंदर जो बीच वाली जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये मीजोकार्प है। तो मीजोकार्प किस किस के अंदर पकाया जाएगा? तो मीजोकार्प हम खाते हैं पपाया के अंदर, मैंगो के अंदर, सपोटा के अंदर। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं पपाया, पपाया। इसके अलावा अपन खाते हैं मैंगो, सपोटा। सपोटा के अलावा हम खाते हैं, देखो मलबेरी होता है ना, जो शहतूत बोलते हैं, मलबेरी को क्या बोलते हैं? शहतूत। तो मलबेरी के अंदर भी खाते हैं। और लास्ट एक ऑप्शन आपको इसमें याद रखना है, जो लसोड़ा होता है। ठीक है, लसोड़ा का भी हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? लसोड़ा, जिसे अपन लोकल लैंग्वेज में लहसवा भी कहते हैं। तो लसोड़ा या लहसवा का भी क्या खाते हैं? मीजो का। अब देखो दिमाग लगाओ, पपीता है, पपीता को अपन छीलते हैं, यानी कि उसका ऊपर वाला भाग तो खाते नहीं है। लास्ट नीचे नीचे वाला जो इनर लेयर होती है, उसमें सीड और हल्का सा व्हाइट वाला पोर्शन दिखाई देता है, एम्ब्रियो वाला, तो उसको भी अपन हटा देते हैं, खाते हैं सिर्फ बीच वाला पार्ट है। उसी को अपन ने क्या नाम दिया है? मीजोकार्प। हिंदी में इसको बोलते हैं मध्य फल भेदी। ठीक है, ऐसे ही मैंगो के अंदर करते हैं, गुठली को छोड़ देता है, छिलकों को हटा देते हैं। चीकू के अंदर भी ऐसे करते हैं, छिलके को हटा देते हैं, गुठली को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। अब देखो थर्ड वन, आपसे पूछा जाए कि साहब मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प, क्या क्या पूछा जाए? मीजोकार्प प्लस जो एंडोकार्प है, ये कौन कौन से फ्रूट का हम खाते हैं? दोनों चीज। ठीक है, मीजोकार्प भी खाएं और एंडोकार्प भी खाएं, यानी ये वाला जो अंदर ही अंदर का पोर्शन है ये भी खाएं और ये बीच वाला पोर्शन भी खाएं। तो ये कौन कौन से फ्रूट के अंदर होता है, ये आप लोगों को बताना है। देखो मीजोकार्प और एंडोकार्प हम किस किस का खाने वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो हम खाएंगे आंवले का, भाई किसका खाएंगे? आंवला जो है उसका। और एक आपको याद रखना है बनाना। क्या याद रखना है भाई? बनाना। बनाना में हम क्या करते हैं? सिर्फ अपर पोर्शन यानी कि जो एपिकार्प है उसको हटा देते हैं। एपिकार्प के अलावा जितना भी पोर्शन बचता है प्यारे दोस्तों, यानी कि जो बीच वाला पार्ट और इनर वाला पार्ट, उन दोनों को हम खा लेते हैं। तो उसको अपन ने किस कैटेगरी में रख दिया? मीजो एंड एंडोकार्प। अब अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट जो एपिकार्प है और मीजोकार्प है उसके बारे में, या आप बोल सकते हो मीजोकार्प प्लस एपिकार्प किस किस के अंदर खाने वाले हैं। तो मीजोकार्प प्लस एपिकार्प के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। तो मीजोकार्प और एपिकार्प, यानी कि मीजो यानी क्या हो गया? मिडिल लेयर, और एपी यानी आउटर लेयर, यानी मिडिल लेयर और आउटर लेयर किस किस के अंदर खाएंगे? तो ये हम खाने वाले हैं फालसा, करौंदा, जामुन एंड चेरी। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है फालसा, करौंदा, करौंदा, जामुन यानी कि आप लोग लिख सकते हो ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी एंड चेरी। लास्ट वन इज चेरी। ठीक है, तो ये चार फ्रूट हो गए, इनका अपन क्या खाते हैं? सिर्फ मीजो और एपी। फालसे में क्या करते हैं? गुठली को छोड़ देते हैं, यानी इनर जो लेयर होती है उसको तो छोड़ देते हैं, बाकी ऊपर वाली लेयर को भी खाते हैं और मिडिल लेयर को भी खाते हैं। ऐसे ही करौंदा, जो करौंदा होता है उसमें भी अपन जो बीज वाला पोर्शन होता है, इनर जो लेयर होती है उसको हटा देते हैं, ऊपर वाला पार्ट जो कि एपिकार्प होता है और बीच वाला पार्ट जो कि मीजोकार्प होता है उसको अपन क्या करते हैं? खाते हैं, एडिबल पोर्शन के रूप में उसको यूज करते हैं। चलिए, ये 4 पॉइंट हो गए, एक बार इसको लिखेंगे, इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पेरिकार्प और प्लेसेंटा किस किस फ्रूट का खाने वाले हैं। देखिए पेरिकार्प, पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। देखो पेरिकार्प प्लेसेंटा हम खाएंगे ग्रेप्स का। किसका खाने वाले हैं प्यारे दोस्तों? ग्रेप्स। तो यहां पर एग्जांपल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है ग्रेप्स, स्टार लगा लेना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। जो मैडम पेपर बनाती है ना, उन मैडम का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैडम को क्या पसंद है? ग्रेप्स पसंद है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद में 6 नंबर पर आपको याद रखना है एंडोस्पर्म। क्या याद रखना है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ध्यान रखना, हम खाते हैं जो कोकोनट होता है हमारा, नारियल। ठीक है, किसकी बात करें? कोकोनट, यानी नारियल जो होता है उसका हम क्या खाते हैं भाई? एंडोस्पर्म खाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं जूसी प्लेसेंटल हेयर, जूसी प्लेसेंटल हेयर, प्लेसेंटल हेयर की मैं बात करूं तो देखो जूसी प्लेसेंटल हेयर्स जो हम खाते हैं वो जितने भी अपने सिट्रस जो फ्रूट्स हैं
ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं उनका तो खाते हैं जूसी प्लेसेंटल हेयर। आप जब भी देखोगे नींबू वर्गीय जो फ्रूट्स हैं उनको अगर आप कट करोगे, कभी नींबू को कट करना आपने किया भी होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही तो खाते हैं हम, छिलके को तो हटा देते हैं। सिर्फ किसको खाते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर को खाते हैं। ये जो नींबू है उसका रस नहीं छोड़ते हैं, तो रस कहाँ से आता है? वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर से ही आता है। तो उसको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? जूसी प्लेसेंटल हेयर। ऐसा ही कंफ्यूजिंग आप लोगों को मैं यहीं पे निमेट देता हूं साथ में। एक आपने नाम सुना होगा जूसी सीड कोट। क्या नाम सुना होगा? जूसी सीड कोट। तो ध्यान रखना, देखो जूसी प्लेसेंटल हेयर, हेयर तो किसमें खाएंगे? नींबू के अंदर हेयर होता है। और जूसी सीड कोट, सीड किसके अंदर निकलते हैं? छोटे 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 बहुत सारे सीड निकलते हैं, वो निकलते हैं पोमोग्रेनेट के अंदर। किसमें निकलते हैं? पोमोग्रेनेट, यानी कि जो अनार है जिसे फ्रूट ऑफ लव भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई? गुलाबी रंग का होता है, रोज भी गुलाबी रंग का होता है, इस वजह से फ्रूट ऑफ लव भी बोल देते हैं। दूसरा, जब भी अपन अनार खाते हैं ना तो बांट करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि अनार को छीलते हैं तो बहुत सारे दाने निकलते हैं, सैकड़ों दाने निकलते हैं एक अनार से, तो उसको सबके साथ में बांट के खाया जा सकता है। बांट के खाने से क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। अरे वो एक ही प्यार नहीं होता, प्यार बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरीके के प्यार होते हैं ना, तो ये प्यार बढ़ाता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं फ्रूट ऑफ लव, पोमोग्रेनेट। ये जिंदगी में नहीं भूलोगे तुम, और चीज तुम भूल जाओ लेकिन लव थोड़ी भूल सकते हो। नहीं नहीं, गलत बात हो जाए ना, भूल जाओ तो। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 9th नंबर पर, फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस, देखो फ्लैशी थैलेमस मैंने आपको पहले भी बताया था। थैलेमस जो है मोस्ट ऑफ अपन ने बात करी थी, जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो मोस्टली थैलेमस से डेवलप होते हैं। तो एप्पल और पियर, साथ में स्ट्रॉबेरी भी आप लोगों को याद रखना है। एप्पल तो याद रखना है, साथ में पियर यानी कि नाशपाती, और लास्ट आपको स्ट्रॉबेरी भी यहाँ पर याद रखना है। देखो स्ट्रॉबेरी है ना, मैन मेड फ्रूट है। कैसा फ्रूट है? मैन मेड। जैसे आपसे पूछा जाता है मैन मेड सीरियल कौन सा है, कौन सा है बताओ? देखो मैन मेड सीरियल कौन सा है? ट्रिटिकेल है, ठीक है, ट्रिटिकेल है। वैसे ही मैन मेड फ्रूट को आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। आप लोगों को ध्यान रखना रहेगा याद। इसके बाद हम बात करते हैं कोटेलेडोन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? कोटेलेडोन। कोटेलेडोन जो है बीज पत्र जिसे अपन कहते हैं, तो ये अपन मेनली बात करें तो बादाम हो गया, ठीक है, काजू हो गया, अखरोट जिसे अपन बोलते हैं आलमंड, केशोनट एंड वालनट, ठीक है, और जो पिस्ता पिकानट होती है उसको उसको अपन एडिबल पोर्शन के रूप में यूज करते हैं। तो देखो एक तो याद रखना है कौन सा? आलमंड, एक कैशोनट, एक वॉलनट, और एक कौन सा याद रखोगे? पिकानट, पिस्ता जो होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखो ये सीक्वेंसली आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे ही अपन फ्रूट क्रॉप पढ़ेंगे तो ये आपको सारे के सारे एक साथ याद होने चाहिए। अब देखो 10 पढ़ चुके, 11वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं सिर्फ प्लेसेंटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे भाई? प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा जो है हम एक तो खाते हैं किसका? बेल का। जो बील होता है ना, शंकर भगवान के चढ़ाया जाता है ना, शंकर भगवान के चढ़ाते हैं उस बील। और वूल एप्पल, वूल एप्पल और बील दोनों के अंदर क्या खाते हैं भाई? प्लेसेंटा। देखो बील है ना, बील, बील पत्र जो ज्यादातर तो खैर लड़के तो नहीं चढ़ाते, लड़कियां ही चढ़ाती है। इसका एक कारण तो ये है कि उनको सुंदर सुशील पति मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो क्या करती है? श्रावण में व्रत करती है। और श्रावण में स्पेशली अपन बात करते हैं जो 3 पत्ते वाले बील पत्र आते हैं ना, बील पत्र में जिसमें 3 पत्ते आपस में ज्वाइंट हो रखे हो, ठीक है, उन पत्तों को शिव जी के चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसे मान्यता है कि वो पत्तों को चढ़ाने से लड़कियों को सुंदर पति की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो अभी आप में से कोई लड़का हो ऐसा सिंगल मेरी तरह, तो जिसको लड़की की प्राप्ति करनी हो, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं? शिव जी के पत्ते चढ़ा सकते हैं, बील पत्र चढ़ा सकते हैं, श्रावण के व्रत कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे, 11 अपन प्लेसेंटा पढ़ चुके हैं। 12th नंबर पर अपन बात करने वाले हैं फ्लैशी रिसेप्टासल के बारे में। किसके बारे में? फ्लैशी रिसेप्टासल। रिसेप्टासल, देखो फ्लैशी रिसेप्टासल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये हम यूज करते हैं, जो अंजीर होती है ना, अंजीर, अंजीर के अंदर जो एडिबल पोर्शन आप लोगों ने खाई होगी अंजीर, बॉडी बिल्डर्स जो है वो तो खूब खाते हैं अंजीर, ठीक है। तो अंजीर या फिग जिसे अपन कहते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना अंजीर से, अंजीर के अंदर फाइबर सबसे ज्यादा होता है।
आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें फाइबर सबसे ज्यादा है, तो अंजीर में सबसे ज्यादा फाइबर पाया जाता है। तो ये जो फाइबर है ना, तो ये जो अंजीर है इसका जो एडिबल पोर्शन है वो कौन सा है, फ्लैसी रिसेप्टासल। एक और 13 नंबर पे आपको याद रखना है फ्लैसी थैलम फ्लैशी एरिल। कौन सा याद रखना है भाई, फ्लैशी एरिल। देखो फ्लैशी एरिल के अंदर याद रखना है, इसका एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है कौन सा, लीची। यानी कि लीची का जो एडिबल पोर्शन है वो कौन सा है भाई, फ्लैशी एरिल। और ये लीची है ना, इसके अंदर पाया जाता है सबसे ज्यादा कैल्शियम, हाईएस्ट कैल्शियम पाया जाता है लीची का, ये ध्यान रखना। 0.21% कैल्शियम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, फ्रूट क्रॉप की बात कर रहा हूं। वैसे तो आप कहोगे सब दूध में ज्यादा पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, लेकिन फ्रूट क्रॉप में सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, लीची के अंदर पाया जाता है। और लीची का जो एडिबल पोर्शन है वो कौन सा है भाई, फ्लैशी एरिल। और फ्लैशी रिसेप्टासल किसका है, फिग का है, अंजीर का है। इन दोनों के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आपको यहीं पे देखो जो भी सिमिलर सिमिलर नेम वाले हैं ना, मैं उनको एक साथ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग क्या नहीं हो, इनके अंदर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो 14 नंबर पर अपन बात करते हैं, और अपन बात करने वाले हैं थैलेमस प्लस पेरिकार्प के बारे में। किसके बारे में, थैलेमस थैलेमस प्लस पेरिकार्प। देखो थैलेमस प्लस पेरिकार्प किसका खाते हैं, या पेरिकार्प प्लस थैलेमस किसका खाते हैं, तो ये खाते हैं गुआवा। किसका खाते हैं भाई, गुआवा, यानी कि अमरूद जो होता है, अमरूद का खाया जाने वाला जो भाग है, थैलेमस प्लस पेरिकार्प। और लास्ट आपको याद रखना है ब्रेक्ट। क्या याद रखना है, ब्रेक्ट। ब्रेक्ट, तो ये जो ब्रेक्ट है ना, हाँ ब्रेक्ट, ब्रेक्ट के अंदर याद क्या रखना है, ब्रेक्ट को पेरिएंथस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पेरिएंथस के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं इसको, पेरिएंथस। पेरिएंथस के नाम से भी इसको जाना जाएगा, पहली चीज। और ये जो एडिबल पोर्शन है ब्रेक्ट या पेरिएंथस, ये है एक तो पाइनएप्पल का। किसका है भाई, पाइनएप्पल। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को याद रखना है इसके अलावा एक जैक फ्रूट। क्या याद रखना है, जैक फ्रूट, जिसे अपन क्या कहते हैं भाई, कटहल। और जैक फ्रूट जो है ना, इसको मंकी फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मंकी फ्रूट। क्योंकि जब इसको आप, इसके फ्रूट को आप देखोगे ना, तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बंदर का मुंह है ना, अजीब सा फ्रूट होता है थोड़ा, तो इस वजह से इसको मंकी फ्रूट भी बोल देते हैं। किसी का अपने गांव में या अपने घर में किसी का थोड़ा फेस अलग टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अपन उसको नॉर्मल अपन ही बोल देते हैं कि बंदर जैसा फेस है, या बांदरा बोल देते हैं ना। तो वैसे ही जैक फ्रूट को क्या बोला जाता है, मंकी फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एडिबल पोर्शन की अपन ने बात करी, जिसमें मैंने आपको एक साथ सारे के सारे एडिबल पोर्शन बता दिए हैं। चलो अब अपन पढ़ने वाले नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेस पे हम फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइए आप सभी लोग मेरे साथ साथ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, ऑफ फ्रूट्स, ऑफ फ्रूट्स बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब जिसका जो निर्माण होगा फ्रूट्स का, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस आधार पर हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसके बेस पे फ्रूट्स को कुल मिला के 3 भागों के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। कौन से बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स। अब आप बोल रहे हैं सर ट्रू फ्रूट्स ये कौन से फ्रूट्स हो गए, हम लोगों ने तो आज तक नाम ही नहीं सुना। हम लोगों ने तो सिर्फ ट्रू के साथ में लव सुना है कि ट्रू लव होता है। ट्रू लव भी होता है और ट्रू फ्रूट्स भी होते हैं। ट्रू फ्रूट्स कौन से फ्रूट होते हैं, ऐसे फ्रूट जिनका फॉर्मेशन ओवरी से होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि सर ऐसा फ्रूट जिनका फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी के अंदर हो रहा है, तो उन फ्रूट्स को अपन बोलेंगे ट्रू फ्रूट्स। एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, डेफिनेशन कम पूछी जाती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि द फ्रूट विच इज डेवलप्ड बाय द process of the process of fertilization in the ovary। ओवरी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो फ्रूट्स डेवलप होंगे उनको ट्रू फ्रूट्स बोलेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। द फ्रूट्स which is developed by which is developed by which is developed by the process of by the process of fertilization
फर्टिलाइजेशन इन ओवरी, इन ओवरी, ओवरी में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जिन फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो सभी के सभी जो फ्रूट्स होंगे वो ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? ट्रू फ्रूट्स। देखो एक कंसेप्ट ध्यान रखना, जितने भी मोस्ट ऑफ फ्रूट होते हैं इन फ्रूट्स का डेवलपमेंट तो किससे होता है? ओवरी से होता है। किससे डेवलपमेंट होता है? ओवरी से। और दूसरा ध्यान रखना, जितने भी सीड होते हैं ना उन सीड का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है ओव्यूल से। तो 2 पॉइंट क्या याद रखने हैं? फ्रूट हमेशा किससे डेवलप हो रहा है? जितने भी ट्री फ्रूट्स हैं वो ओवरी से डेवलप हो रहे हैं। जबकि सीड के अंदर क्या होता है कि जो सीड डेवलप होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं भाई? सीड होते हैं ओव्यूल से डेवलप। दो चीज आपको यहां पर ये भी ध्यान रखनी है कि फ्रूट्स का जो डेवलपमेंट होगा वो फ्रूट्स का डेवलपमेंट किसकी वजह से होता है? ओवरी के अंदर होगा, ड्यू टू द किस? फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के तुरंत बाद। ठीक है, एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। हेलो हेलो, हाँ। इसके बाद देखिए इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलिए अब देखो इसके एग्जाम्पल्स की अपन बात करने वाले हैं। इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल याद रखने, तो एग्जाम्पल दो तरीके से याद रख सकते हो। या तो हम जो फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पढ़ेंगे उनके अलावा जितने भी फ्रूट बचेंगे वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ट्रू फ्रूट्स के। या मैं एक साथ आप लोगों को लिखा देता हूं। जैसे देखो मैंगो है, ठीक है। मैंगो के अंदर जो फ्रूट्स का डेवलपमेंट होता है वो ओवरी से होता है। इसके बाद में अपन बात करें पपाया, क्या हो जाएगा? पपाया। पपाया के अंदर सिट्रस जो है, जितने भी अपने नींबू वर्गीय जितने भी फ्रूट होंगे वो उनका वो भी किस प्रकार के फ्रूट होंगे भाई? ट्रू फ्रूट्स होंगे। इसके अलावा देखो गुआवा, क्या हो जाएगा? गुआवा। गुआवा के अलावा पोमोग्रेनेट, कौन सा हो जाएगा भाई? पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट के अलावा बेर, कौन सा हो जाएगा? बेर। देखो मैं मेजर मेजर आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल बता देता हूँ। बेर हो जाएगा। बेर के देखो बेर में की भी कुछ वेराइटी आएंगी, तो बेर, बेर की जगह आप लोग यहाँ पे लिखेंगे बेल। क्या लिखेंगे? बेल। बेल थोड़ा सा याद रखना, मैंगो की बेर की कुछ वैरायटी आएंगी जो उससे डेवलप होंगी, ठीक है। इसके अलावा आंवला, क्या याद रख सकते हो? आंवला, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है, बेर भी आ जाएगा इसी के अंदर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके आ जाएंगे भाई? ट्रू फ्रूट। मैंने क्या बताया? ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी में होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी में होता है, ठीक है। तो वो तो क्या कहलाएंगे? ट्रू फ्रूट। अब देखो इसी का सेकंड अपन बात करें तो सेकंड जो होता है वो होता है फॉल्स फ्रूट। कौन से फ्रूट होंगे सेकंड? फॉल्स। फॉल्स को बोलते हैं अपन असत्य फल। क्या बोलते हैं भाई? असत्य फल। ये फॉल्स फ्रूट होते क्या है? देखो फॉल्स फ्रूट का मीनिंग है ऐसे फ्रूट जिनका डेवलपमेंट, यानी कि फ्रूट ऐसे जिनका डेवलपमेंट कहां पर होता है? थैलेमस के अंदर होता है, वो सब क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट, ठीक है। तो इसमें लिखिए द फ्रूट विच इज डेवलप इन थैलेमस, द फ्रूट्स which is developed by या डेवलप्ड बाय लिख लेते हैं, थोड़ा बेटर लग रहा है। डेवलप्ड बाय थैलेमस, जिनका निर्माण किससे होता है? थैलेमस से होता है, वो क्या कहलाएंगे भाई? फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी इसके बता दिए थे, फिर भी आप लोग और लिख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल आपको स्पेशली दो तो याद रखना ही है, एप्पल और पियर। कौन कौन से हैं? एप्पल और पियर, यानी सेब और नाशपाती इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। अब हम देखो थर्ड बात करने वाले हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में। तो थर्ड देखो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पी फ्रूट, कार्पी फ्रूट। तो पहला हम पढ़ चुके हैं, कौन सा पढ़ा हमने? पहला हमने पढ़ा प्यारे दोस्तों कौन सा? ट्रू फ्रूट। सेकंड हमने पढ़ा फॉल्स फ्रूट, एंड लास्ट हम थर्ड पढ़ रहे हैं पार्थेनोकार्पी। अब ये पार्थेनोकार्पी फ्रूट क्या होते हैं? देखो ऐसे फ्रूट जिनका जो डेवलपमेंट है या जिनका जो फॉर्मेशन है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लैक में, यानी कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की कमी की वजह से होता है। और ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण सीडलेस होता है वो सभी कैसे होंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होंगे। देखिए इसके अंदर डेफिनेशन आप लोग लिखिए, द फ्रूट विच इज डेवलप सीडलेस, the fruits which is developed
developed seedless, which is developed seedless due to lack of pollination and fertilization, यानी कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की कमी की वजह से जब फ्रूट है वो बीज रहित पैदा होते हैं, सीडलेस पैदा होते हैं। इस कंडीशन को ही हम क्या बोल देते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोल देते हैं। और एक वर्ड याद रखना, ये जो पार्थेनोकार्पी जो वर्ड दिया था, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट है नल, और नल नामक साइंटिस्ट ने ये टर्म दी थी पार्थेनोकार्पी। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि कार्पी जो टर्म है वो किसने दी, तो ये टर्म दी नल ने। और कब दी ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 1902 के अंदर ये टर्म दी थी। तो हमने 3 टाइप के अंदर फ्रूट पढ़ लिए। अब ये पार्थेनोकार्पी ना प्यारे दोस्तों, ये भी अलग अलग टाइप की होगी, लगभग 5 टाइप की हम पार्थेनोकार्पी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पार्थेनोकार्पी आएगी वो कौन सी पार्थेनोकार्पी आएगी भाई, फर्स्ट आएगी वेजिटेटिव। कौन सी आएगी, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। अब देखो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के अंदर क्या होता है, इस पार्थेनोकार्पी के अंदर जो पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, ध्यान रखना किसकी प्रोसेस है, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस ही नहीं हो पाती। किसकी प्रोसेस नहीं हो पाती, पॉलिनेशन की। अरे जब पॉलिनेशन फ्रूट के अंदर नहीं हुआ या फ्लावर के अंदर नहीं हुआ, तो क्या फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या, अरे इम्पॉसिबल। अरे जब पॉलिनेशन ही नहीं हुआ तो फर्टिलाइजर तो सिंपल सी बात है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कभी भी नहीं हो सकती। अरे जब फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रहा, पॉलिनेशन भी नहीं हो रहा, तो क्या एम्ब्रियो बन सकता है क्या, अरे सिंपल सी बात है यहां पर भी कि एम्ब्रियो जो होगा वो नहीं बनेगा। और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फ्रूट कैसा पैदा होगा, फ्रूट पैदा होगा हमारा सीडलेस। कैसा पैदा होने वाला है फ्रूट हमारा, सीडलेस। मैंने क्या बताया कि ऐसे फ्रूट जिनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बन पाता, और एम्ब्रियो नहीं बना तो फ्रूट कैसा पैदा होगा, सीडलेस पैदा होगा। इस कंडीशन को ही आप लोग क्या कह सकते हो, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। तो यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, तो लिख लीजिए seedlessness due to the lack of pollination। देखो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल ध्यान रखना, सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है इसका, सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है बनाना। क्या पूछा जाता है, बनाना इज अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। बनाना के अलावा आप लोग इसके अंदर पाइनएप्पल और एप्पल भी याद कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है भाई, बनाना पूछा जाता है। पाइनएप्पल और एप्पल की बहुत सारी ऐसी फ्रूट्स आपको या ऐसी वैरायटीज मिलेंगी जहां पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता। देखो सबसे पहले वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की बात करी है जिसमें पॉलिनेशन ही नहीं होगा, ठीक है, याद रहेगा। अब हम सेकंड बात करने वाले हैं, सेकंड टाइप स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। किसकी बात करने वाले हैं भाई, सेकंड आएगा स्टिमुलेटिव। हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तेजक, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। अब देखो स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी के अंदर होता क्या है, यहां पर बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाने वाली है अपनी। देखो कैसे, यहां पर जो हमारे पॉलिनेशन हो रहा था, या पॉलिनेशन जो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी में नहीं हो रहा था, वो पॉलिनेशन यहां पर हो जाता है। पॉलिनेशन तो हो जाता है, लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से यहां पर क्या है, फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां पर, बनाना, इधर यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बनाना है, बनाना के अंदर सीडलेसनेस किस वजह से आती है, ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेशन। किसकी वजह से हो रहा है भाई, पॉलिनेशन की वजह से। आपसे सेम क्वेश्चन इधर भी पूछेगा कि उत्तेजक पार्थेनोकार्पी या स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी किस कारण होती है, तो यहां पर पॉलिनेशन तो हो रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर्स साथ नहीं होते और कुछ जेनेटिक फैक्टर ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा क्या, मेरे को बताओ। अरे जब निषेचन की प्रक्रिया ही नहीं हुई तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बना, इसी कारण जो फ्रूट बनते हैं वो कैसे बनते हैं भाई, सीडलेस बनते हैं। कैसे बनते हैं, सीडलेस फ्रूट बनेंगे।
इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, सीडलेसनेस ड्यू टू द लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन की कमी की वजह से जब पौधे या जो फल है वो बीज रहित रह जाते हैं, इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी या उत्तेजक पार्थेनोकार्पी। देखो बेस्ट में एग्जांपल्स की यहां पर बात करूं तो एग्जांपल में आप लोगों को एक वैरायटी याद रखनी है ग्रेप्स की, ब्लैक कोरियंथ। कौन सी वैरायटी है, ब्लैक कोरियंथ। तो ये ब्लैक कोरियंथ जो वैरायटी है, ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स की जो ब्लैक कोरियंथ वैरायटी है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखो क्या पूछा जाता है कि एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, तो आपको वहां पे तो बनाना आंसर देना है, या आपसे पूछा जा सकता है कि बनाना में बीज रहित या सीडलेसनेस का कारण क्या है, तो वो आपको बताना है कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लैक कोरियंथ वैरायटी ऑफ ग्रेप्स इज सीडलेस ड्यू टू, यानी कि ये जो वैरायटी है सीडलेस है, क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जा रही है, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जा रही है, या आप कह सकते हो कि सर उसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती इसलिए। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल याद रखना है, वो है वाटरमेलन। कौन सा है, वाटरमेलन। बहुत सारी वाटरमेलन की वैरायटी आएंगी जहां पर ये वाली कंडीशन पाई जाएगी। चलिए सेकंड हो गया। अब देखो इसी का पार्थेनोकार्पी का थर्ड जो क्लास आएगी वो आएगी साहब स्टिमुलेटिव हो गई, स्टेनोस्पर्मोकार्पी। कौन सी आएगी, स्पर्मोकार्पी। अब देखो यहां पर ये कंडीशन बहुत यूनिक कंडीशन है, इसको भी आप लोग समझें। इसको कैसे समझेंगे आप, देखो यहां पर क्या होता है, स्टेनोस्पर्मोकार्पी के अंदर जो पॉलिनेशन है, इस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। मैंने क्या बताया, पॉलिनेशन है, इस पॉलिनेशन की प्रोसेस यहां पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जब पॉलिनेशन हो गया तो सीधी सी बात है क्या होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी क्या हो जाएगी दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगी। एक बात बताओ, जब पॉलिनेशन हो गया कोई दिक्कत नहीं है, एनवायरमेंटल फैक्टर सब कुछ ठीक है, पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के जस्ट बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो सिंपल सी बात है क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा। अब ये जो एम्ब्रियो बना है, इस एम्ब्रियो का हो जाता है अबॉर्शन। ये भाई सिंपल सी बात क्या बताई मैंने, पॉलिनेशन होगा फ्लावर के अंदर, पॉलिनेशन के बाद में क्या बनेगा, पॉलिनेशन के बाद में कौन सी प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जब फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। तो एम्ब्रियो बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये एम्ब्रियो बन तो गया, तो सर फ्रूट तो सीड वाला बनना चाहिए, फिर सीडलेस क्यों बना, अरे एम्ब्रियो बन गया, लेकिन बनने के बाद में इस एम्ब्रियो का हो जाता है अबॉर्शन, भ्रूण का होता है गर्भपात। क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो जो सीड बनता है ना, वो बिल्कुल छोटा सा बनता है या बिल्कुल भी नहीं बनता। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस एम्ब्रियो का क्या हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो आम की सिंधु वैरायटी है उसके बीज रहित होने का कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उसका कारण है भ्रूण का गर्भपात होना, एम्ब्रियो का अबॉर्शन होगा। आइए बात समझ में। तो देखो अबॉर्शन हो गया, तो अब इसके अंदर आप लोग डेफिनेशन लिख सकते हो कि सीडलेसनेस या पार्शियल सीडलेसनेस ड्यू टू द abortion of embryo, एम्ब्रियो के अबॉर्शन की वजह से होता है। एग्जाम्पल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। कौन सी वैरायटी है, सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो। मैंगो की जो सिंधु किस्म है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्या ये सिंधु किस्म कंप्लीटली सीडलेस होती है, नहीं, ये होती है दोस्तों पार्शियली सीडलेस, आंशिक रूप से सीडलेस होती है। इसमें गुठली पाई जाती है, लेकिन बिल्कुल छोटी गुठली होती है, लगभग 6.74 ग्राम की। कितने ग्राम की होती है, 6.74 ग्राम्स की इसमें क्या पाई जाती है, गुठली पाई जाती है। जो फ्रूट, जितना फ्रूट का वेट होता है, उस फ्रूट का लगभग
3% होता है। कितनी परसेंट गुठली होती है फ्रूट की? केवल 3% है। वो गुठली भी इसलिए पाई गई क्योंकि एम्ब्रियो बन गया था, उसका अबॉर्शन हुआ, तो अबॉर्शन होने के बाद में वो वहीं पे रह जाती है, इस वजह से बिल्कुल छोटी सी गुठली पाई जाती है। और ये वेराइटी जो है सिंधु वेराइटी, इसको डेवलप किया है अपने महाराष्ट्र के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली महाराष्ट्र, वहां से इस वेराइटी को डेवलप किया गया है। अब देखो और भी बहुत सारे इसके वेराइटी है, तो जो जितने भी अपनी कॉमर्शियल वेराइटीज होती है ना, कॉमर्शियल जितने भी वेराइटीज होंगी ग्रेप्स की, कॉमर्शियल वेराइटीज ऑफ ग्रेप्स की जितनी भी कॉमर्शियल वेराइटीज हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। आपसे एक क्वेश्चन और एग्जामिनर पूछ सकता है, जो स्टेनोस्पर्मोकार्पी है, ये जो टर्म थी स्टेनोस्पर्मोकार्पी टर्म, ये टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे स्टाउट, क्या नाम है? स्टाउट। तो स्टाउट साहब ने इस टर्म को सबसे पहले दिया था, ये आप लोगों को याद रखना है। स्टाउट ने टर्म दी, कब दी ये टर्म? तो याद रखना 1936 के अंदर ये टर्म दी थी। तो दोनों पॉइंट आप लोगों को याद हो जाएंगे, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये 3 टाइप की होगी। अब अपन बात करने वाले नेक्स्ट, और नेक्स्ट है कौन सी? नेचुरल पार्थेनोकार्पी, 4th नंबर पर नेचुरल पार्थेनोकार्पी। अब ये नेचुरल पार्थेनोकार्पी है तो ये सिंपल सी बात है इसमें कि ये जो है वो नेचर की वजह से होती है, यानी कि फ्लावर ऑटोमेटिक या फ्रूट्स के अंदर सीडलेसनेस आती है। तो देखो इस नेचुरल पार्थेनोकार्पी को आप ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी या ऑटोमेटिक पार्थेनोकार्पी भी कह सकते हैं। उसके 2 अदर नेम्स हैं, एक तो है इसका नेम ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी, तो इसके नेम भी याद रखना, ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी भी इसको कहते हैं, और इसी को बोलते हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं? ऑटोमेटिक पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है, बनाना। कौन सा है? बनाना। और बनाना के साथ में आप याद कर सकते हो कौन सा? पाइनएप्पल। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसके 2 हैं, एक तो आ जाएगा बनाना जिसे अपन कहते हैं केला, और दूसरा आ जाएगा कौन सा? पाइनएप्पल। कौन सा आ जाएगा भाई? पाइनएप्पल। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। और लास्ट पार्थेनोकार्पी का जो टाइप बचता है 5th नंबर पर, वो बचता है प्यारे दोस्तों फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी। कौन सी बचती है? फैकल्टेटिव का मतलब है कि हो सकता है कि सीडलेसनेस आ भी जाए और हो सकता है कि नहीं भी आए। तो फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी देखो, इसका सबसे जो बेस्ट एग्जांपल आपसे एग्जामिनर पूछता है वो है सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो एंड कुकुम्बर। ठीक है, तो देखो एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है, सिट्रस, टोमेटो और कुकुम्बर। ठीक है, तो ये आप लोगों से देखो, यहां से डेफिनेशंस बहुत कम पूछी जाती है, पूछा आपसे एग्जाम्पल जाएगा या आपसे कारण पूछा जाएगा कि भाई क्या कारण हो सकता है। तो हमने जो पढ़ा है एक बार इसको कर लेते हैं रिवाइज, ठीक है, जिससे ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, फिर इस क्लास को करेंगे समाप्त। ठीक है, तो रिवाइज देखो, जहां से हमने स्टार्ट किया एडिबल पोर्शन ऑफ डिफरेंट फ्रूट क्रॉप, यानी कि हम फ्रूट के अंदर कौन कौन सा पार्ट है उसको खाते हैं। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर का, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है सिंपल सा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विच अमोंग द फॉलोइंग इज अ एडिबल पार्ट ऑफ दिस फ्रूट, यानी आप सिंपल सा पूछ लिया, मैंगो के बारे में पूछ लिया कि विच अमोंग द फॉलोइंग पार्ट इज द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। आपका आंसर होना चाहिए सर मीजो का, क्या होना चाहिए? मीजो का। तो सिंपल यहां से क्वेश्चन आएगा, घुमाएगा नहीं एग्जामिनर, या फिर आपसे क्या करवा सकता है एग्जामिनर? मैच या मिसमैच, यानी कि यहाँ पर आपको फ्रूट क्रॉप्स लिख के दे देगा, 4 फ्रूट दे देगा, और यहाँ पर आपको एडिबल पार्ट्स लिख देगा, फिर आपको बोलेगा कि मैच अमोंग द फॉलोइंग्स को क्या कीजिए? मैच कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने आपको बताया कि मेजरली जो फ्रूट्स की अपन बात करें, जो लेयर्स होती है या भित्ति होती है, वो 3 अलग अलग लेयर्स पाई जाएंगी। सबसे बाहर जो लेयर पाई जाती है छिलके वाली लेयर, जिसको अपन बोलते हैं एपिकार्प या एक्सोकार्प। क्या बोलते हैं? एपिकार्प या एक्सोकार्प। बीच वाली लेयर मीजोकार्प, लास्ट वाली लेयर एंडोकार्प। ये वर्ड्स आने वाले हैं आगे, इसलिए मैंने आपको यहीं पे समझा दिया कि ये होता क्या है। ठीक है, और इनको सबको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्या बोलते हैं? पेरिकार्प बोलते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट आपका यहां पर
हाँ, अब देखो ये जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है, तो टेबुलर फॉर्म की अपन बात कर लेते हैं वन बाय वन। देखो पेरिकार्प किस किस का खाएंगे, पेरिकार्प खाएंगे ABCD, एवोकाडो, बेर, कस्टर्ड एप्पल एंड रेड पाम, एवोकाडो, बेर, कस्टर्ड एप्पल एंड रेड पाम। मीजोकार्प खाएंगे जिसका छिलका नहीं, जिसका छिलका भी हटा देते हैं और अंदर वाला पार्ट भी हटा देंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। तो पपाया हो गया, मैंगो हो गया, सपोटा हो गया, मलबेरी शहतूत और लसोड़ा लहसुआ हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें मीजोकार्प और एंडोकार्प, तो आंवला, बनाना, आंवला और बनाना जो है, ठीक है, उनके अंदर अपन क्या खाने वाले हैं प्यारे दोस्तों, मीजोकार्प और एंडोकार्प खाने वाले हैं। फालसा की अपन बात करें, ठीक है, फालसा आप लोगों ने देखा होगा बेर की तरह एक बिल्कुल छोटा सा फ्रूट आता है, गुलाबी कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, गुलाबी। गुलाबी से गाना याद होगा, गुलाबी आंखें, है ना, वो गुलाबी आंखें की बात नहीं कर रहा, अपन बात कर रहे हैं किसकी, फालसे की। फालसा दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे जल्दी खराब होने वाला फ्रूट है। अगर अपन उसको अपनी हथेली में रखेंगे मैच्योर फ्रूट को, तो वहीं पे खराब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। तो फालसा, करोंदा, ठीक है, जिसमें आयरन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और ब्लैकबेरी और चेरी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है अपने मीजो और एपिकार्प के। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट आप लोगों को दिया हुआ है 5 के बाद में पेरिकार्प प्लस प्लेसेंटा ग्रेप का खाएंगे, एंडोस्पर्म कोकोनट का खाएंगे, जूसी प्लेसेंटल हेयर, ध्यान रखना किसका खाएंगे, सिट्रस का, इंपॉर्टेंट है। और जूसी सीड कोट किसका खाते हैं, पोमोग्रेनेट का। तो दोनों कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा अलग से इसको याद रखना। और थैलेमस एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कोटेलेडोन आलमंड, केशोनट, वॉलनट और पीकानट। इसके बाद में दोनों कंफ्यूज करेंगे आपको, एक तो प्लेसेंटा खाएंगे बील का और वूल एप्पल का, फ्लैसी रिसेप्टासल और फ्लैसी एरिल, ये भी कंफ्यूज करेंगे, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो फ्लैशी एरिल तो खाएंगे किसका, अपने अंजीर का, फिग का। और फ्लैशी रिसेप्टासल तो खाएंगे किसका, अंजीर का। और एरिल खाएंगे किसका, लीची का। थैलेमस किसका खाएंगे, थैलेमस पैलेस पेरिकार खाएंगे अपन किसका, गुआवा का। और ब्रैक्टिया पोरियंथस जो है, पेरियंथस, वो पाइनएप्पल और जैक फ्रूट जिसे अपन कटहल खाएंगे, इसका खाते हैं। अब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट पढ़ा, मैंने आपको 3 टाइप के फ्रूट बताए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट जिनका फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा, ट्रू फ्रूट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल सामने लिखे हुए हैं, मैंगो, पपाया, सिट्रस, गुआवा, बील, बेर, पोमोग्रेनेट और आंवला। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके बाद हमने बात करी किसकी, फॉल्स फ्रूट, ऐसे फ्रूट जिसका फॉर्मेशन थैलेमस से होता है, ओवरी से नहीं होगा, किससे होगा, थैलेमस से होगा, फॉल्स फ्रूट कहलाएंगे। क्योंकि फ्रूट का मैंने आपको बताया ओवरी, ओवरी से हो रहा है तो ट्रू फ्रूट बोल दो। अगर मान लो ट्रू ओवरी से नहीं हो रहा, थैलेमस से हो रहा है, फॉल्स फ्रूट है। एग्जाम्पल एप्पल और पियर, सेब और नाशपाती। इसके बाद में पार्थेनोकार्पी फ्रूट मैंने आपको बताया। पार्थेनोकार्पी फ्रूट में मैंने क्या बताया प्यारे दोस्तों आपको, कि ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की कमी के कारण सीडलेस फ्रूट बनते हैं, उनको क्या अपन क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक। मैंने आपको बताया टर्म किसने दी थी, नल ने दी थी। कब दी थी, 1902 के अंदर दी थी। कब दी थी, 1902 के अंदर, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग प्रकार की पार्थेनोकार्पी मैंने आपको बताई, वेजिटेटिव। इसके बाद में वेजिटेटिव में मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन ही नहीं होता, पॉलिनेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, और एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो फ्रूट सीडलेस पैदा होगा। एग्जाम्पल बेस्ट बनाना, बनाना कौन सा है, बेस्ट एग्जाम्पल है। फैकल्टेट, इसके बाद में अपने बात करी स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन तो हो जाता है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, इसकी वजह से फ्रूट सीडलेस पैदा होता है। मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको बताए, एक तो बताया ब्लैक कोरियन वैरायटी ऑफ ग्रेप्स एंड वाटरमेलन की भी बहुत सारी वैरायटीज इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमने थर्ड बात करी स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जिसमें मैंने आपको बताया कि देखो पॉलिनेशन भी हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा। अरे जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो गया, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो भी बन जाएगा। लेकिन एम्ब्रियो बनने के बाद में उस एम्ब्रियो का हो जाता है अबॉर्शन, यानी कि उसका गर्भपात हो जाता है, भ्रूण का गर्भपात हो जाता है। इसी के कारण जो फ्रूट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सीडलेस बनते हैं, लेकिन हल्की सी गुठली पाई जाती है उसके अंदर। मैंने बहुत प्यारा सा एग्जांपल बताया, कौन सा, सिंधु वैरायटी ऑफ मैंगो और कॉमर्शियल वैरायटीज ऑफ ग्रेप्स। अब देखोगे तो बिल्कुल छोटे छोटे से सीड पाए जाते हैं। सिंधु में लगभग 6.74 ग्राम का सीड होता है, जो फ्रूट का 3% है। कितना परसेंट है, 3% ऑफ द फ्रूट। इसके बाद हमने बात करी नेचुरल पार्थेनोकार्पी, जिसको अपन ने ऑब्लिगेटरी पार्थेनोकार्पी या ऑटोमेटिक पार्थेनोकार्पी भी नाम दिया, जिसका एग्जांपल है बनाना एंड पाइनएप्पल। और लास्ट हमने जो पढ़ा वो पढ़ा फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी। और जो फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी है, ठीक है, फैकल्टेटिव, इसके 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए। एक मैंने आपको बताया
सिट्रस, और 2 वेजिटेबल्स के मैंने आपको बताया, टोमेटो एंड कुकुम्बर। ठीक है, तो ये होती है आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त। इसी जोश और जुनून के साथ में जुड़े रहिए एएसबी संस्थान के साथ में। अगर आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग हर 7-8 दिन के अंदर नए नए बैचेस प्रारंभ होते हैं, तो आप ऑफलाइन आकर भी जुड़ सकते हैं और इस क्लास का आप आनंद ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस का आप आनंद ले सकते हैं। और अगर क्लासेस आपको अच्छी लगती है ऐप के ऊपर भी, तो अपने दोस्तों तक जरूर बताएं कि एएसपी संस्थान की क्लासें किस प्रकार से क्लासें होती है, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को तहे दिल से धन्यवाद।